सबसे पहले एक अहम खबर है गुजरात से, जहां 5 सितंबर तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी हुआ है। तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने जारी किया है भारी बारिश का अलर्ट। और अब आपको हम दिखाएंगे कि कहां एक मगरमच्छ की स्कूटी की सवारी का आनंद ले रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात के वडोदरा में बारिश के बाद मुसीबत बढ़ी हुई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विश्वामित्री नदी से निकले मगरमच्छ को दो युवक स्कूटी से ले जा रहे थे। दोनों युवक मगरमच्छ को वन विभाग के दफ्तर पहुंचाने जा रहे हैं। वडोदरा की विश्वामित्री नदी में मगरमच्छ बड़ी संख्या में रहते हैं। बाढ़ के पानी कम होने के बाद अब ये गलियों मोहल्लों में नजर आने लगे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में खौफ बढ़ा हुआ है। हालांकि वन विभाग ने कई मगरमच्छों को पकड़ा भी है, लेकिन खतरा अभी भी बना हुआ है। और वही वडोदरा में बारिश थमने के बाद बाढ़ का पानी उतर चुका है। जनजीवन सामान्य होने लगा है। वहीं कई लोगों की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हो पा रही। वडोदरा में बाढ़ का पानी उतरने के बावजूद हर जगह तबाही के मंजर दिख रहे हैं। बच्चों की किताबें पानी में डूबने से तरबतर है। धूप में फुटपाथ पर बच्चे अपनी किताबों को सुखा रहे हैं। पानी में डूबे बक्से के कपड़ों को महिलाएं सुखाकर सहेजने में जुटी हैं। घर के पुरुष धराशायी हो चुके आशियाने को फिर से बनाने में जुटे हैं। वहीं बेसमेंट की दुकानों का बुरा हाल है। बेसमेंट में अब भी पानी भरा हुआ है, जिसे पंप के जरिए निकाला जा रहा है। सूरत में लगातार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात है। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह के लिए अलर्ट जारी किया है। सूरत में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण ताप्ती नदी में उफान है। ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। नदी में उफान के कारण शहर के निचले इलाकों में जल भराव हो गया है। बाढ़ को लेकर स्थानीय प्रशासन अलर्ट मोड में है। मौसम विभाग ने अगले एक सप्ताह के लिए प्रदेश में बारिश की संभावना जताते हुए कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कई जिलों में भारी बारिश की संभावना है। तटीय जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। और एक अहम खबर, आंध्र प्रदेश में मूसलाधार बारिश के बाद भारी तबाही। राज्य के कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं। पानी के तेज बहाव में युवक बह गया। तस्वीरें आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के इब्राहिमपट्टनम की है, जहां भारी बारिश के कारण सैलाब आ गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि एक युवक अपना संतुलन खो बैठा और बहने लगा। आगे खड़े एक शख्स ने युवक को बचाने की कोशिश की तो वह भी अपना संतुलन खो बैठा और सैलाब की चपेट में आ गया। दोनों युवक पानी के तेज बहाव में बहते हुए आगे झाड़ियों में फंस गए। बाद में आसपास के लोगों ने रस्सी के सहारे युवकों का रेस्क्यू किया। और एक अहम खबर है, आंध्र प्रदेश में बारिश ने भारी तबाही मचा दी। विजयवाड़ा में लैंडस्लाइड होने से हादसा हो गया। लैंडस्लाइड के चलते 4 लोगों की मौत की खबर है। आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में पिछले कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के कारण विजयवाड़ा के मुगल राजपुरम इलाके में लैंडस्लाइड हो गया। पहाड़ों के बड़े बड़े पत्थर नीचे के मकानों पर गिरने लगे। पत्थरों के नीचे दबने से महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस और आंध्र प्रदेश की SDRF टीम मौके पर पहुंची और घटना स्थल पर राहत कार्य शुरू कर दिया। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने हादसे पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। और वहीं जोधपुर में भारी बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में जल भराव हो गया है। सड़कों पर पानी भरने से वाहन चालकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने जोधपुर समेत कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। जोधपुर में हुई रिमझिम बारिश के बाद शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। सड़कें दरिया बन गई, जिससे आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। पानी के साथ साथ खड्डे भी हैं, तो अगर आप जाओगे तो आप पक्का गिरोगे, आपको लग सकती है, आप गिर सकते हो, कुछ भी हो सकता है। शहर के निचले इलाकों में पानी घुसने से लोग सुरक्षित ठिकानों की तलाश कर रहे हैं। पानी की निकासी नहीं होने से लोगों में निगम प्रशासन के खिलाफ गुस्सा है। हरियाणा के चरखी दादरी में युवक की पीट-पीट कर हत्या का मामला सामने आया है। मामले में अब तक 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। गोमांस खाने के शक में किया था युवक का कत्ल। आरोपियों ने की थी युवक की पीट-पीट कर हत्या।
हरियाणा के चरखी दादरी में मजदूर की बीफ खाने और बेचने के आरोप में पीट कर हत्या मामले में पुलिस ने एक्शन लिया है। वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 नाबालिग हैं। पुलिस ने झुग्गियों से बरामद पके मांस को जब्त कर जांच के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने मृतक साबिर को कबाड़ बेचने के नाम पर बुलाया और घेर कर उसकी पिटाई कर दी। युवकों ने उसे इतनी बेरहमी से पीटा कि उसकी मौत हो गई। वीडियो में एक दूसरे शख्स की भी पिटाई करते हुए दिख रहे हैं। और वहीं नासिक में एक ट्रेन में गोमांस ले जाने के शक में यात्रियों ने एक बुजुर्ग की पिटाई कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर तलाश शुरू कर दी। नासिक इगतपुरी ट्रेन में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया है। जीआरपी ने बुजुर्ग का बयान दर्ज किया है। थाने पुलिस ने मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। पुलिस के मुताबिक वीडियो का संज्ञान लिया गया है। जीआरपी ने पिटाई कर रहे कुछ युवकों की पहचान भी कर ली है। बाकी आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। इससे पहले ट्रेन में गौमांस ले जाने के संदेह में बुजुर्ग की पिटाई की तस्वीरें सामने आई थी। ट्रेन में सवार कुछ लोग बुजुर्ग को बेरहमी से पीटते दिखे। इस दौरान बुजुर्ग शख्स अपनी जान बचाने के लिए गुहार लगाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। मुंबई पुलिस के 4 सिपाहियों को एक बेगुनाह युवक को फंसाने का आरोप लगा है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। मुंबई के खार थाना क्षेत्र में पुलिस के 4 सिपाहियों पर एक शख्स को ड्रग्स केस में फंसाने का आरोप लगा है। आरोपियों की ये करतूत सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि सिपाहियों ने डेनियल को गिरफ्तार करने के लिए उसके जेब में ड्रग्स का पैकेट रख दिया। मामले का खुलासा तब हुआ जब पीड़ित लगातार अपने ड्रग्स से जुड़े होने की बात को नकारता रहा। अधिकारियों ने सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद पीड़ित डेनियल को छोड़ दिया है और चारों आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जाँच के आदेश भी दिए हैं। अब पता लगाया जा रहा है कि सिपाहियों ने ऐसा क्यों किया। हैदराबाद में बंजारा हिल्स के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। तस्वीरें हैदराबाद में हुई भीषण दुर्घटना की है। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके में एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में एक तेज रफ्तार बेकाबू कार आकर टकरा गई। कार कई बार पलटने के बाद खड़ी गाड़ियों में भी टकराई, जिससे कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। यह हादसा कॉम्प्लेक्स में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसमें पूरे हादसे को देखा जा सकता है। हादसे में कार के ड्राइवर को गंभीर चोटें आई हैं। उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसकी इलाज चल रही है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दहशत की तस्वीरें सामने आई है। कोल्हापुर में जहां हिट एंड रन का केस सामने आया, वहीं इंदौर में युवकों ने सरेआम फायरिंग की। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हिट एंड रन का एक मामला सामने आया है। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें दिख रहा है कि एक शख्स सड़क पर पैदल चल रहा है, तभी उसे एक तेज रफ्तार कार ने उड़ा दिया। एक्सीडेंट के बाद से पुलिस फरार कार चालक की तलाशी में जुटी है। मध्य प्रदेश के इंदौर से युवकों की नशे में धुत सरेआम फायरिंग की तस्वीरें सामने आई हैं। आरोपियों ने कई राउंड फायरिंग की। जानकारी के मुताबिक युवकों का सुरक्षा गार्ड से कुछ विवाद हुआ था। इसी से नाराज युवकों ने गार्ड पर फायरिंग कर दी। गार्ड ने भागकर अपनी जान बचाई। पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। यूपी के लखीमपुर खीरी में बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाने का काम जारी है। इस बीच वन विभाग के कैमरों में बाघ की तस्वीर भी कैद हो गई है। सामने आई तस्वीरों से साफ है कि बाघ लखीमपुर खीरी में अभी भी मौजूद है। वन विभाग की टीम ने उसे पकड़ने के लिए पूरे इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। इन्हीं कैमरों में से एक में बाघ की ये तस्वीरें कैद हुई। स्थानीय लोगों का दावा है कि 1 महीने में बाघ और भेड़ियों के हमले में 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि वन विभाग बाघ के आदमखोर होने से इनकार कर रहा है। इस बीच बाघ को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे में एक वन कर्मी ही फंस गया, जिसे करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पिंजरा तोड़कर बाहर निकाला गया। यूपी की बहराइच में भेड़ियों की दहशत में लोग लगातार किस तरह से वहां पर दिन गुजार रहे हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए ऑपरेशन किस तरह से जारी है, आप जरा देखिए। बहराइच में वन विभाग की टीम दिन रात ड्रोन कैमरों के जरिए भेड़ियों की तलाश कर रही है। फिलहाल 4 भेड़ियों को पकड़ा जा चुका है। 2 और भेड़ियों को वन विभाग की टीम ने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कल वन विभाग के शिकंजे से बच निकले। वन विभाग के अधिकारी जहां दावा कर रहे हैं कि इलाके में सिर्फ 6 भेड़िए ही हैं, वहीं स्थानीय लोगों का दावा है कि भेड़ियों की संख्या इससे कहीं ज्यादा है। बहराइच में 37 गाँव के लोग इन दिनों खौफ के साए में जी रहे हैं। वन विभाग की टीम बच्चों को अपने साथ रखने और घरों के दरवाजे को बंद रखने की अपील कर रही है। बहराइच से सटे बाराबंकी जिले में तेंदुआ दिखने से दहशत फैल गई है। वन विभाग की टीम तेंदुए को ढूंढने में जुटी हुई है।
बहराइच से सटे बाराबंकी जिले में तेंदुआ देखे जाने की खबर के बाद दहशत का माहौल है। वन विभाग की टीम ने कॉम्बिंग शुरू कर दी है। पैरों के निशान के आधार पर तेंदुओं को पकड़ने के लिए पिंजड़े लगाकर कॉम्बिंग की जा रही है। कई टीमें इलाके में सर्च अभियान चला रही हैं। ग्रामीणों से कहा गया है कि वो खेतों की तरफ अकेले न जाएं। जानवर की मॉनिटरिंग टीमें कर रही है, कहाँ कहाँ उसका मूवमेंट हो रहा है उसको देखा जा रहा है, और अगल बगल जो ग्रामवासी हैं, नज़दीक के जो गांव हैं, उनको जागरूक किया जा रहा है क्या क्या पे तेंदुआ देखा गया है। हम इसकी निगरानी दिन और रात कर रहे हैं। यूपी के सीतापुर में भी बाघ दिखने के बाद लोग दहशत में हैं। जानकारी के बाद पुलिस और वन विभाग की टीम सक्रिय हो गई। यूपी के सीतापुर में सीआर के हमले के बाद वन विभाग की टीम एक्टिव हो गई है। बाघ की चहलकदमी से वन विभाग ने मोहली के कठिना रिवर के पास एक गांव में बाघ को ट्रैकुलाइज करने के लिए पिंजरा लगाया है। वन विभाग का कहना है कि इस इलाके में मूवमेंट ज्यादा है, जिसकी वजह से मौके पर कैमरा ट्रैपिंग के चलते 12 कैमरे लगाए गए हैं। टाइगर जो है उसका प्रेजेंस बहुत दिनों से है, तो वहाँ पे गांव वालों की कोई भी जनहानि ना होने पाए, इसके क्रम में यहाँ से उच्च स्तर पे लिखा गया था। वहाँ से ट्रैंकुलाइज की परमिशन भी मिली है वहाँ पे। पलक्कड़ में आरएसएस की बैठक का दूसरा दिन है। पहले दिन 4 सत्रों में चर्चा हुई। वायनाड त्रासदी पर संघ के कार्यों की चर्चा, अनुषांगिक संगठनों के मुद्दों पर बात, बंगाल के ताजा हालात को लेकर भी चर्चा हुई। केरल के पलक्कड़ में आरएसएस की समन्वय बैठक में पहले 4 सत्रों में चर्चा हुई, जिनमें सबसे पहले सत्र में वायनाड त्रासदी पर स्वयं सेवकों के लिए सेवा कार्यों पर रिपोर्ट पेश की गई। दूसरे सत्र में संघ और उसके अनुषांगिक संगठनों के संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा की गई। तीसरे सत्र में राष्ट्रीय महत्व के विषयों जैसे पश्चिम बंगाल के मौजूदा हालात, खासकर चुनाव बाद हिंदुओं पर हमला और महिला डॉक्टर के साथ विभत्स हिंसा पर चर्चा हुई। और चौथे सत्र में पंजाब को लेकर खास बातचीत की गई। देश में नक्सली हिंसा में आई कमी और केंद्र सरकार के नक्सली इलाकों में विकास कार्यों पर भी चर्चा की गई। एक अहम खबर, शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने का मामला। एमवीए का आज मुंबई में विरोध प्रदर्शन। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और नाना पटोले शामिल होंगे। गेटवे ऑफ इंडिया के पास मार्च निकालेंगे। हुतात्मा चौक से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति तक मार्च होगा। सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के गिरने के मामले में जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी के तहत आज महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी विरोध प्रदर्शन करेगी। मूर्ति गिरने के खिलाफ शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एसपी प्रमुख शरद पवार और महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले समेत नेता और कार्यकर्ता आज 11 बजे मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया के पास हुतात्मा चौक से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति तक मार्च निकालेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य को वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात मिलने की पूरी उम्मीद है। खबर है कि रेल मंत्री इसकी तैयारियों में जुटे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले मुंबई को भी पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने की उम्मीद है। वंदे भारत ट्रेन, अमृत भारत ट्रेन और वंदे भारत मेट्रो ट्रेन के बाद अब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटरी पर भी तेजी से काम जारी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बेंगलुरु दौरे पर हैं, जहां वो वंदे भारत स्लीपर ट्रेन के निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। माना जा रहा है कि सरकार वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को भी इसी साल लॉन्च कर सकती है। वंदे मेट्रो ट्रेन को वंदे भारत एक्सप्रेस की तर्ज पर लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है। पीएम मोदी ने 3 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखा दी है। इन ट्रेनों की क्या खासियत है, चलिए आपको दिखाते हैं। ये जो स्टैंड होते हैं ये आप अंदर रखे रहते हैं, इसको बाहर निकाल कर इस तरह से जिनको इस पर बैठना है और कुछ रख कर खाना है, कोई सामान रखना है तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद इसको ऐसे बंद कर रख देंगे। फिर और अगर मैं सीट की बात करूँ तो ये जो सीट है वो 180 डिग्री घूम जाती है। कोच के बाहर कैमरे लगे हुए हैं। उसके अलावा हर कोच में डिस्प्ले भी दिया गया है कि वो किस स्पीड से ट्रेन चल रही है। तो देखिए कौन इसकी स्पीड जो है अभी वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन चल रही है। यूपी पुलिस की 5 दिन चली भर्ती परीक्षा खत्म हो गई है। परीक्षा पर प्रशासन का सख्त पहरा रहा। इसके लिए 1-2 नहीं बल्कि 4 एजेंसियों की मदद ली गई।
यूपी में पुलिस में भर्ती के लिए परीक्षा खत्म हो गई है। 5 दिनों की परीक्षा के बाद यूपी सरकार और पुलिस ने राहत की सांस ली है। पेपर लीक न हो इसके लिए इस बार कई तरह के बदलाव किए गए थे। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड की ये अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा रही, जिसमें 48 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना किसी गड़बड़ी के परीक्षा होने पर व्यवस्था में लगे सभी लोगों को बधाई दी है। पिछली बार पुलिस भर्ती परीक्षा इस साल 17 और 18 फरवरी को हुई थी। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला को एक और झटका लगा है। नारनौद से विधायक रामकुमार गौतम ने इस्तीफा दे दिया है और इसके बाद पार्टी में अभी तक 10 में से सिर्फ 3 विधायक बचे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से जननायक जनता पार्टी को एक और झटका लगा है। पार्टी से एक और विधायक रामकुमार गौतम ने इस्तीफा दे दिया है। अब हरियाणा में जेजेपी के 10 में से 3 ही विधायक बचे हैं, जिसमें एक दुष्यंत चौटाला, उनकी मां नैना चौटाला और अमरजीत ढांडा शामिल है। 6 विधायक पहले ही पार्टी छोड़ चुके हैं। जेजेपी छोड़ चुके 3 विधायकों के आज हरियाणा के जिंद में होने वाली बीजेपी की जन आशीर्वाद रैली में बीजेपी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि रामकुमार गौतम भी आने वाले दिनों में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीख बदल गई है। अब 1 की जगह 5 अक्टूबर को वोटिंग होगी। जम्मू कश्मीर हरियाणा के नतीजे अब 8 अक्टूबर को आएंगे। हरियाणा में त्योहार को देखते हुए चुनाव आयोग ने प्रदेश में मतदान की तारीख बदल दी है। हरियाणा में अब 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को मतदान होगा। बीजेपी और आईएनएलडी ने जहां आयोग के फैसले का स्वागत किया है, तो वहीं कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने इसे बीजेपी की घबराहट की निशानी करार दिया है। भाजपा कोशिश कर रही थी, वो घबराई हुई है, डेट चेंज मांग रहे थे, हालांकि कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहीं हरियाणा आप के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा की जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना चुकी है। दिल्ली में हरियाणा को लेकर हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में घमासान की खबर है। जानकारी के मुताबिक बैठक में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपक बाबरिया के बीच बहस हो गई। हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस में अंदरूनी घमासान जारी है। दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी में भी इसका असर देखने को मिला, जहां चेयरमैन अजय माकन के सामने ही विधायक दल के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया के बीच बहस हो गई। दोनों नेताओं के बीच 2 बार हारे नेताओं को टिकट नहीं देने को लेकर बहस हुई। भूपेंद्र हुड्डा ने स्क्रीनिंग कमेटी को यह प्रस्ताव दिया था कि हारे हुए विधायक के बजाय उनके बेटे बेटियों को टिकट दिया जाए। हुड्डा के प्रस्ताव का विरोध करते हुए प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि जो 10 साल विधायक रहे फिर भी हारे, अब उनके बेटे बेटियों को टिकट क्यों दिया जाए। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के दौरान वादों और दावों का दौर जारी है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन एक एक्सपायर्ड इंजेक्शन। जम्मू कश्मीर लूटा कैसे, जनता जानना चाहती है। जुबान मेरी है, जवान मेरी है, लेकिन शब्द जम्मू कश्मीर की जनता के हैं, वो पूछना चाहती है कि कौन जम्मू कश्मीर को भ्रष्टाचार की दलदल में लेके गया, कौन जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की दलदल में लेके गया, किसके राज में जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज्यादा सिविलियन किलिंग्स हुई। जनता इन प्रश्नों का उत्तर चाहती है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमले की कोशिश करने वाले आरोपी को पकड़ लिया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा है कि मैं इन हमलों से डरने वाला नहीं। बिहार के बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के जनता दरबार से निकलते समय उन पर एक शख्स ने हमला करने की कोशिश की, लेकिन गनीमत रही कि हमले में केंद्रीय मंत्री बाल बाल बच गए। वहां मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने शख्स को अपने कब्जे में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। व्यक्ति का नाम शहजाद उर्फ सैफी है और वार्ड पार्षद बताया जा रहा है। जनसभा प्रोग्राम था, उसके बाद वहां से निकलने क्रम में एक व्यक्ति के द्वारा अभद्र व्यवहार एवं प्रयास किया गया, जिसको सुरक्षा घेरे में पुलिसकर्मियों ने तुरंत पकड़ा गया है। मगर कार्रवाई जारी है। हमले के बाद गिरिराज सिंह ने कहा कि वो इन हमलों से डरने वाले नहीं हैं। भूमिहारों पर दिए अशोक चौधरी के बयान को लेकर घमासान जारी है। विपक्ष और एनडीए नेताओं ने चौधरी के बयान की निंदा की है। अशोक चौधरी के भूमिहारों पर दिए गए बयान को लेकर बिहार के नेता विपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि सत्ता में बैठे लोग सकारात्मक विषयों पर चर्चा के बजाय बेकार के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। ये लोग जातीय उन्माद जो है पैदा कराते हैं। एक नेता से कुछ बुलवाते हैं, दूसरे नेता से कुछ बुलवाते हैं।
वही मामले पर एनडीए में भी घमासान जारी है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अशोक चौधरी ने पार्टी और नीतीश कुमार की नीति के विपरीत बयान दिया है। बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार बबलू ने कहा कि राजनीति में इस तरह का बयान देना ठीक नहीं है। मणिपुर में बीजेपी प्रवक्ता के घर पर 3 बार हमला किया गया और आगजनी भी हुई है। सीएम एन बीरेन सिंह ने हमले की निंदा की। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता माइकल लामजाथांग के पैतृक घर में अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। हमले के दौरान उपद्रवियों ने तोइबोंग के पेनियल गांव में घर के परिसर में खड़ी कार को भी आग के हवाले कर दिया। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने लामजाथांग के घर पर तीसरी बार हुए हमले की निंदा की है। सोशल मीडिया के जरिए सीएम ने कहा कि शांति रैलियों के बहाने अक्सर हमारे लोगों को बार बार निशाना बनाना एक बेहद परेशान करने वाली प्रवृत्ति है। बीजेपी नेता के घर पर पिछले हफ्ते भी हमला हुआ था। बिहार के मधुबनी में महादलित नाबालिग से सामूहिक बलात्कार के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी की तलाश जारी है। मधुबनी में महादलित नाबालिग लड़की से गैंग रेप मामले में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी की तलाश जारी है। पीड़ित ने मधेपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। वारदात के बाद से गांव के लोगों में गुस्सा है और वो आरोपियों पर जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आरोपियों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब लड़की गांव के बगल में लगे जन्माष्टमी के मेले को देखकर घर लौट रही थी। रात में घात लगाकर बैठे आरोपियों ने लड़की को जबरन अगवा कर जंगल में ले जाकर उसके साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश के सागर प्रशासन ने 12 करोड़ के मोबाइल फोन चोरी मामले में एक्शन लिया है। मामले में थाना प्रभारी और एक एएसआई लाइन हाजिर किया गया है, जबकि हेड कांस्टेबल को सस्पेंड किया गया है। मध्य प्रदेश के सागर में एक कंटेनर से 12 करोड़ के एप्पल मोबाइल चोरी मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में बांद्री थाना प्रभारी और एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया गया, जबकि हेड कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया गया है। 15 दिन पहले बदमाशों ने कंटेनर के ड्राइवर के हाथ पैर बांधकर ट्रक में लदे एप्पल कंपनी के 12 करोड़ रुपए के मोबाइल लूट लिए थे। जानकारी के मुताबिक 14 अगस्त को एप्पल कंपनी के 1600 मोबाइल फोन एक कंटेनर से लेकर हैदराबाद से निकला था। कंटेनर की सुरक्षा के लिए लगाए गए गार्ड भी फरार हैं। पुलिस अब मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी है। ग्वालियर में खुदकुशी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। पति के मुताबिक जब उसने पत्नी के लिए पोहा नहीं बनाया तो गुस्साई पत्नी ने फांसी लगाकर जान दी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक नवविवाहिता की खुदकुशी का मामला सामने आया है। आत्महत्या करने की वजह बड़ी ही चौंकाने वाली है। मृतका के पति के मुताबिक पत्नी ने उसे पोहा बनाकर खिलाने की इच्छा जाहिर की और जब पति ने पोहा बनाकर नहीं खिलाया तो पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्योंकि नवविवाहिता है मृतिका और मामला गंभीर है, तो इस संबंध में मर्ग जांच की जा रही है। वरिष्ठ रजिस्टर्ड ऑफिसर द्वारा जांच की जाती है और मृतिका के जो परिजन हैं उनके स्टेटमेंट लेकर और टोटल जांच के आधार पर जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ दरिंदगी रुकने का नाम नहीं ले रही है। कराची में एक नाबालिग हिंदू बच्ची का रेप के बाद कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान में 11 साल की हिंदू लड़की के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। बच्ची को अगवा कर उसके साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। उसके बाद उसका कत्ल कर दिया गया। आरोपी बच्ची के शव को कचरे के ढेर में फेंक कर चले गए। घटना पाकिस्तान के कराची के लकी स्टार इलाके की है। पुलिस का कहना है कि 25 अगस्त को लकी स्टार इलाके में कूड़े के ढेर के पास से एक बोरे में बंद नाबालिग लड़की का शव बरामद हुआ। डॉक्टरों ने रेप के बाद हत्या की पुष्टि कर दी है। बच्ची को उस समय अगवा किया गया जब वो रेस्टोरेंट में खाना मांगने गई थी। लाल सागर से उठे समुद्री तूफान ने सऊदी अरब में कोहराम मचा दिया है। हालात ऐसे हैं कि मदीना शहर समंदर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं कार बह रही थी, कहीं सड़कें पूरी तरह डूब गईं, कहीं घरों के दरवाजे पानी में डूब गए। लोग डर की वजह से पहली मंजिल पर जा चढ़े और जल सैलाब का वीडियो बनाने लगे। ये सऊदी अरब के मदीना शहर की तस्वीरें हैं। लाल सागर से उठा समुद्री तूफान जब मदीना शहर में पहुंचा, साथ में मूसलाधार बारिश लाया
जिसके बाद मदीना शहर का ये हाल हो गया। पूरा शहर करीब करीब डूबने की स्थिति में जा पहुंचा। अगर बारिश कुछ घंटे और हो जाती तो स्थिति काफी भयावह हो सकती थी। कई जगहों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियां आधी से ज्यादा डूब चुकी थी। हाईवे पर लोग रुक गए और पानी कम होने का इंतजार करने लगे। मौसम विभाग ने 48 घंटे का अलर्ट जारी किया है। जब तक लाल सागर से उठा बवंडर चला नहीं जाता, लोग घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि पानी फिर से बरसा तो मदीना को समंदर में बदलते देर नहीं लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आगे बढ़ते एक ऐसी खबर के साथ जिसमें ऐसी गंभीर बीमारी वाला बहाना है जिसका नाम सुनते ही अच्छा खासा इंसान हैरान परेशान हो सकता है। क्या यह संभव है कि क्या एक ही जगह एक साथ 11 लोग ब्रेन ट्यूमर के शिकार हो सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में ये अजब गजब कारनामा हुआ है, वो भी रीवा के एक सरकारी स्कूल में। रीवा के एक स्कूल के 11 शिक्षकों ने एक साथ खुद को ब्रेन ट्यूमर से बीमार बता दिया। फिर से सुनिए, एक स्कूल के 11 शिक्षकों ने एक साथ खुद को ब्रेन ट्यूमर से बीमार बताया है, वो भी ट्रांसफर से बचने के लिए। जैसे ही यह खबर आई, पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। यहां तक कि मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसका संज्ञान लेकर पूछताछ भी की। एजुकेशन का डिपार्टमेंट का पोर्टल है, उस पर सारे शिक्षकों की जानकारी देती है। उसमें एक स्पेशल कॉलम होता है जिसमें गंभीर बीमारी, तो उसमें एंट्री दिखा रहा है 11 लोगों का ब्रेन गंभीर बीमारी। इसमें 9 ब्रेन ट्यूमर हैं, एक आपका किडनी ट्रांसप्लांट और एक पैरालिसिस दिखा रहा है। लेकिन ऐसे गंभीर बीमारी से जैसे हमारे यहाँ कोई टीचर नहीं है। किसी पर्टिकुलर तो नहीं बोल सकते कि उसने जिम्मेदारी किया होगा, क्योंकि ये किसी टेक्निकल एरर लग रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी। हम लोगों ने मेडिकल बोर्ड 3 से अधिक बैठाने का निर्णय लिया है कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस प्रकार का क्लेम किया है वो मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होंगे। अपने जो भी रेलिवेंट दस्तावेज है, मेडिकल दस्तावेज है, उनके सहित उपस्थित होंगे। और कि कुछ जेन्युइन केसेस भी हों तो ऐसे केसेस को अलग करके बाकी जिन्होंने इस तरीके की गलत जानकारियाँ प्रदाय की हैं या गलत जानकारियाँ भरी हैं, उन लोगों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई भी करेंगे और जो नियमानुसार काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो संपन्न कराई जाएगी। अगले हफ्ते अमेरिका दौरे पर जाएंगे राहुल गांधी। अमेरिका में भारतीयों से संवाद करेंगे राहुल गांधी।